नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। महाराजा अग्रसेन, कुल देवी माँ लक्ष्मी की जय। तुषान टॉक्स की आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन अग्रवीरों के बारे में जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक की आज़ादी में अपना मूल्य योगदान दिया, अपनी जान तक न्यौछावर की, लेकिन आज इतिहास के पन्नों से जिनका योगदान हमें गायब होता दिख रहा है। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा के नारनौल में जन्मे एक परिवार के बारे में। नारनौल के इस परिवार की कहानी को शुरू करने से पहले आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इन वीडियोस को, जो कि अपने समाज के उन वीरों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया हमें आज़ादी दिलवाने में, इस देश को आज़ादी दिलवाने में, ऐसी वीडियोस को अपने परिवार, अपने मित्रों से शेयर जरूर करें। तो चलिए आज की बात को हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लाला शंकरलाल संघी जी के बारे में, जिनका जन्म नारनौल में हुआ और जिनके दादा लाला हरदेव सहाय तत्कालीन झज्जर के जो नवाब थे उनके दीवान थे, और नवाब झज्जर के साथ ही उनके दादा को 1857 की क्रांति में फांसी दे दी गई थी। पिता हीरालाल संघी, जिन्होंने अपने पिता को फांसी लगते हुए देखा, वे अपने बच्चों को नारनौल से ले पटियाला आ गए और उस समय वे पटियाला के प्रधानमंत्री के हेड क्लर्क बने। शंकरलाल संघी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी कॉलेज लाहौर से की। उस समय पर लाहौर भारत का ही अंग था, भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, और लाला जी ने उस समय पर पटियाला में आर्य समाज के एक आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, उनका नेतृत्व किया, जिसके कारण वहां के राजा ने नाराज होकर लाला शंकरलाल संघी एवं उनके मित्रों को जेल में बंद करवा दिया, उनकी गिरफ्तारी करवा दी और उन्हें फांसी की सजा सुना दी। पिता ने, जो कि अपने बेटे की रिहाई के लिए जो प्रधानमंत्री के हेड क्लर्क थे, उन्होंने माफी की गुहार की, तो उन्होंने लाला शंकरलाल संघी यदि माफी मांगते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, ऐसी शर्त लगाकर उन्हें भेजा, लेकिन शंकरलाल संघी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और 1908 से लेकर 1913 तक लाला शंकरलाल संघी पटियाला की जेल में बंद रहे। फिर 1913 में राजा के आदेश पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और उन्होंने राज्य छोड़ दिया और वे दिल्ली आ गए। 1915 में लाला शंकरलाल संघी ने दिल्ली के ही चांदनी चौक पर स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर की स्थापना की, जिसका मुहूर्त महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी के कहने पर लाला शंकरलाल संघी कई आंदोलनों में भी जुड़े। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेज जीते, प्रथम विश्व युद्ध जब वे जीते, तो उन्होंने जश्न मनाने के लिए लाल किले को सजवाया और इसका विरोध करने के लिए लाला शंकरलाल संघी ने अकेले ही एडवर्क पार्क में एक बैठक ली, जिसे अंग्रेजों ने अपने लिए खतरा माना और उन्होंने एक इंस्पेक्टर को इस पूरी बैठक की सूचना लाने के लिए भेजा। लाला शंकरलाल संघी ने अपने लोगों को बताकर, वह जो इंस्पेक्टर था, उनके लोगों ने उस इंस्पेक्टर को मारकर कहीं खड्डे में गिरवा दिया, जिस पर अंग्रेज सरकार ने लाला शंकरलाल संघी को गिरफ्तार किया और उन पर हत्या का मुकदमा चलाया, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें लाला शंकरलाल संघी को रिहा करना पड़ा। लाला शंकरलाल संघी रिहा हो गए। तत्पश्चात लाला शंकरलाल संघी महात्मा गांधी के कहने से असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। कांग्रेस से उन्होंने अपना नाता बनाया और 1921 में 4 साल के लिए लाला जी को कारावास पे भेज दिया गया। उसके बाद लाला जी जब जेल से रिहा हुए तो लाला जी की घनिष्ठता हुई सुभाष चंद्र बोस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घनिष्ठ मित्रों में लाला जी एक थे और लाला जी जापान भी गए। जापान लाला जी सारी योजना बनाकर आए। लाला जी ने आने के बाद में सुभाष चंद्र बोस भी जापान चले गए। उनके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें लाला शंकरलाल भी थे। अंग्रेज सरकार के भयंकर जुल्म सहकर भी उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं बताया और अंग्रेजों ने उन्हें लाल किले में बंद कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अलग अलग जेलों में नजरबंद रखा और वे 1945 में रिहा हो गए। रिहा होने के बाद में लाला जी ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया। अब बात करते हैं हम इस परिवार की, जिन्होंने आज़ादी से पहले इतना ही लड़ाई लड़ी ब्रिटिश सरकार से, लेकिन ऐसे में लड़ाई खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी इनकी लड़ाई चली। उसके बाद इनकी लड़ाई चली देश की सरकार से। लाला जी ने 3 बीमा कंपनियां खरीदी, जिसके वे चेयरमैन थे। लाला जी ने कांग्रेस से चूंकि नाता तोड़ दिया था, नेहरू जी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव बनाते हुए मंत्रिमंडल में जो भी वे पद चाहे ऐसा देने का उन्हें कहा, लेकिन लाला जी ने इसको इनकार कर दिया। फिर 15 जुलाई 1951 को लाला जी की तीनों कंपनियों पर ताला लगाने और लाला जी को गिरफ्तार करने का आदेश हो गया। 1951 में जब हम आज़ाद हो चुके थे, हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लाला जी, जिनके दादा को 1857 में फांसी दे दी गई थी, लाला जी जो 23 साल की उम्र में जिन्हें जेल हो गई थी और उसके बाद में 3 बार जिन्होंने जेल की यातनाएं सही,
जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी साथ दिया, महात्मा गांधी का भी साथ दिया। ऐसे लाला जी ने जो 3 कंपनियां, हमारे अग्रवाल परिवार के लाला शंकर लाल संघी ने जो 3 बीमा कंपनियां खरीदी, उन तीनों बीमा कंपनियों पे ताला लगा दिया गया और लाला जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लाला जी जमानत पर छूटे और अपने साथियों पर को भी जमानत दिलवाई। संपत्ति के नाम पर लाला जी के पास 16 बाराखंबा रोड पर एक कोठी थी। उस समय पर बाराखंबा रोड, जो आज दिल्ली की, आज भी बाराखंबा रोड के नाम से जानी जाती है, वहां पर 16 नंबर कोठी, उस समय वह कोठी लाला शंकर लाल संघी की हुआ करती थी। लाला जी की तबीयत खराब रहने लगी, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रफी अहमद किदवई उनसे मिलने आए और उन्होंने लाला जी को कांग्रेस में पुनः शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया और लाला जी को कहा कि आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आपकी तीनों कंपनियां भी आपको वापस लौटवा दी जाएगी, जिससे उन्होंने मना कर दिया। लाला शंकर लाल संघी ने इनकार कर दिया। खुद जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने आए, लेकिन लाला जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। निधन से पूर्व लाला जी ने वसीयत कर दी थी कि मेरी कोठी 16 बाराखंबा रोड वाली कोठी बेच दी जाए और बीमा कंपनियों के ऊपर जो मुकदमा चला है उसमें कंपनी के जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, जिन भी लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, उन सभी लोगों को उसे निकाला जाए और साथ ही साथ उन सभी लोगों को 2 से 5,000 रुपये तक की आर्थिक मदद भी दी जाए, ताकि मेरे जाने के बाद में मेरे लोगों को मेरे कारण कोई समस्या ना हो। ऐसा लाला शंकर लाल संघी का मानना था। जुलाई 1953 में लाला शंकर लाल संघी जी का स्वर्गवास हो गया और अग्रकुल का यह वीर आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों से और आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार से लड़ते हुए इस नश्वर संसार से विदा हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी मधुर स्मृतियां। जी हाँ, आज हमने बात की लाला शंकर लाल संघी जी के बारे में कि किस प्रकार से जन्म से ही अपने दादा को फांसी लगा देखा, फिर खुद यातनाएं झेली, जेल भी गए, छोटी उम्र में भी जेल गए, पर जब भी जेल गए तो देश के लिए गए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए गए। अग्रवाल समाज, अग्रकुल, जिसका योगदान देश की आज़ादी में यहाँ तक भी रहा है, इसी प्रकार अन्य कई अग्रवीर हुए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी में। तो ये कड़ी हमारी यूं ही निरंतर जारी रहेगी। अगली कड़ी में फिर हम एक परिवार के बारे में चर्चा करेंगे जिनका अमूल्य योगदान रहा, और 15 अगस्त के बाद हम आपको इन परिवारों के आज के जो लोग हैं उनसे मिलवाने का भी प्रयास करेंगे, उनका भी साक्षात्कार करेंगे। तो बने रहिए और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।